दीप्ति, जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, वो एलेक्स के फ्रेंड्स के फोर्स करने पर ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में घर आती है। दीप्ति, तुमने ड्रिंक की है क्या? वो रजत, आज एलेक्स के फ्रेंड्स ने मुझे शराब पिला दी। मैंने पहले उन्हें मना भी किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। कहीं मेरी वजह से वो तुम्हारे साथ कोई डील ना कैंसिल कर दे। इसीलिए उनके बार बार कहने पर मैंने थोड़ी सी पी ली। नहीं दीप्ति, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोबारा ऐसे कभी ड्रिंक मत करना। आई एम सॉरी रजत, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर काफी दिन बीत जाते हैं। बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने की वजह से रजत दीप्ति को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था। रजत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहता था। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति भी बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी थी। जिस दीप्ति को रजत के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता था, आज वो बिजनेस में इतना घुस गई थी कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता था। कई बार तो दोनों को बात किए हुए हफ्ते गुजर जाते। अब दीप्ति बड़े क्लाइंट्स को डील करती और बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करती, और हर बार वो ड्रिंक करके नशे में धुत रहती और देर रात तक घर आती। वहीं रजत इतना बिजी होने के बावजूद भी हर संडे वो दीप्ति के लिए टाइम निकालता और घर रहकर उसका वेट करता। लेकिन दीप्ति आधी रात से पहले घर नहीं आती। तुम इतनी लेट घर आई हो और तुमने आज फिर पी रखी है। तो क्या अब मैं एंजॉय भी ना करूं? मैंने तुम्हें एंजॉय करने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन देर रात घर आना और हमेशा नशे में धुत रहना, ये कौन सा एंजॉयमेंट है? तुम तो दिन रात ऑफिस ऑफिस करते हो, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है? रजत के बहुत समझाने पर भी दीप्ति उसकी एक बात नहीं सुनती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा काफी दिन चलता रहता है और दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। एक दिन फिर दीप्ति नशे की हालत में घर आती है और सुबह देर तक सोई रहती है। उठने के बाद जब वो बालकनी में जाती है तो रजत के साथ किसी अनजान लड़की को देखती है। ये लड़की कौन थी रजत? कोई नहीं, वो सिया थी, मेरी फ्रेंड। पहले तो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं थी। सच बताओ, क्या तुम मेरी पीठ पीछे कोई अफेयर तो नहीं चला रहे? शराब पीने के साथ साथ लगता है तुम्हें शक करने की आदत भी पड़ गई है। ऐसा कहकर रजत ऑफिस चला जाता है और दीप्ति वहीं खड़ी रह जाती है। दीप्ति ने सिया को रजत के ऑफिस में भी कई बार देखा था, जिससे उसका शक और गहरा हो गया था। अब दीप्ति अंदर ही अंदर जलने लगी और दुखी रहती। कुछ दिनों बाद सिया उनके घर आती है और रजत रेडी होकर उसके साथ जाने लगता है। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? हम 2 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। दीप्ति गुस्से में आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो सिया के सामने कुछ नहीं कह पाती और अपने कमरे में चली जाती है। वो कहते हैं ना, एक औरत सब कुछ इग्नोर कर सकती है, लेकिन अगर शक या बात सौतन की हो तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। बस अब ऐसा ही दीप्ति के साथ हो रहा था। इतने टाइम से जो दीप्ति बस बिजनेस और नशे में थी, आज पहली बार अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ अकेले ट्रिप पे जाते देख बाकी सब चीजें भूल चुकी थी। ये 2 दिन दीप्ति बस रजत और सिया के बारे में ही सोचती रही। 2 दिन तो उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया और बस रजत के आने का इंतजार किया। 2 दिन बाद वो ट्रिप से वापस आते हैं। दीप्ति अपने कमरे की खिड़की से दोनों को गेस्ट रूम में जाते देख लेती है और गेस्ट रूम के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। यार, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम दीप्ति को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता क्यों नहीं देते? बस कुछ टाइम की बात है, फिर मैं दीप्ति को सब बता दूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है, तुम जल्दी से उसे डिवोर्स दो सो दैट हम एक हो सके। हाँ, वैसे भी दीप्ति कहाँ अब मुझे प्यार करती है। उसे तो बस लेट नाइट पार्टीज और शराब ही चाहिए। मैं तो उसके सामने होते हुए भी उसको दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि तुम किसी भी सिचुएशन में मुझे इग्नोर नहीं करती, बल्कि मेरा साथ देती हो। चाहे दुख हो या सुख, तुम हमेशा मेरी बात सुनती हो। दीप्ति उन दोनों की बातें सुन लेती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है।
सारी रात उन दोनों की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। इसीलिए तो मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि तुम किसी भी सिचुएशन में मुझे इग्नोर नहीं करती, बल्कि मेरा साथ देती हो। फिर उसे रजत और अपने सारे मोमेंट्स याद आते हैं और अपना प्रॉमिस याद आता है। और मैंने प्रॉमिस जो किया है हर सिचुएशन में रजत का साथ निभाने का। ये सब सोच दीप्ति को रियलाइज होता है कि कैसे वो इतने दिनों से रजत से बिल्कुल दूर होती जा रही थी और बुरी आदतों में धंसती जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी गलतियों की वजह से रजत को खुद से दूर कर दिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उससे खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अगली सुबह दीप्ति रजत के पास जाती है और रोते रोते उससे बात करती है। मुझे माफ कर दो रजत। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और हमेशा इग्नोर किया, और मेरी बुरी आदतों की वजह से हमारे रिश्ते में भी दूरी आ गई। लेकिन तुम भी कहाँ मुझे टाइम देते थे, हर वक्त बस ऑफिस में बिजी रहते थे। मैं मानता हूँ कि मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहता था, लेकिन हर संडे मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालता था और घर पर अकेला बैठा रहता था तुम्हारे इंतजार में। लेकिन तुम तो अपनी पार्टीज में बिजी रहती थी और देर रात नशे में धुत होकर घर आती। और रही बात ऑफिस की, तो मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ दीप्ति। तुम्हें याद है वो कॉलेज टाइम पे जब तुम्हें एक सूट बेहद पसंद आया था, लेकिन महंगा होने के कारण मैं तुम्हें दिला नहीं सका था। बस उसी दिन से ठान लिया था कि मेरी दीप्ति जिस चीज पे हाथ रखेगी वो उसकी होगी। आई एम सॉरी रजत। मेरी इन गलतियों की वजह से हमारे रिश्ते में इतनी दरार आ गई कि तुम अकेले पड़ गए। लेकिन क्या सच में अब तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? क्या सच में तुम मुझे डिवोर्स देकर सिया से शादी कर लोगे? अरे पागल, वो सब हमारा एक प्लान था, तुम्हें सही रास्ते पे लाने का। सिया मेरी कोई फ्रेंड नहीं, बल्कि बिजनेस पार्टनर है। मैंने सिर्फ उसके साथ मिलकर ड्रामा किया ताकि मैं पहले वाली दीप्ति को वापस ला सकूं, जो बुरी आदतों में कहीं गुम हो गई थी। उस दिन जब हम बिजनेस ट्रिप से वापस आए, तो मैंने तुम्हें गेस्ट रूम की ओर आते हुए देख लिया था। तभी हमने जानबूझकर ये ड्रामा किया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। वैसे मानना पड़ेगा, सौतन का डर है बहुत बुरा। तो तुम इतने दिनों से ड्रामा करके मुझे हर्ट कर रहे थे? तो और क्या करता। मैंने बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम मुझे इग्नोर करके चली जाती, मेरी एक भी बात ना सुनती। इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी रजत। मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मैं अभी से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगी। बट प्लीज, तुम कभी मुझसे दूर मत होना। आई रियली लव यू रजत। आई लव यू टू दीप्ति। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की आ ही नहीं सकती। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और तुमसे ही करूंगा। अगर तुम मेरे बुरे वक्त में मुझे कभी छोड़कर नहीं गई, तो मैं कैसे इस वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ। ये तो थी दीप्ति और रजत की कहानी। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि पैसा जरूरी है। अगर पैसा नहीं तो ये प्यार व्यार बस कुछ पल की एक्साइटमेंट होती है। जब जिंदगी के खर्चे सिर पड़ते हैं तो नानी याद आ जाती है। लेकिन अगर बहुत पैसा है तो यही पैसा कई बार अपने साथ साथ बहुत बुरी आदतें भी ले आता है और आपके दूसरे रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। तो जिंदगी में हर एक चीज का बैलेंस जरूर बनाए रखें। जैसे रजत करता, अपने बिजनेस के साथ साथ हमेशा अपनी पत्नी के लिए एक दिन निकालता। जिंदगी में हर एक चीज का बैलेंस जरूरी है। और हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन प्यार और रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। अगर जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलोगे तो सौतन कभी नहीं आ सकती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।